मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा नया पॉइंट है बिजनेस रिस्क। तो पहले तो रिस्क किसको बोलते हैं वो बात समझनी पड़ेगी। रिस्क मतलब अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में ऐसा कुछ अनसर्टेनेबल कि आप नहीं जानते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है आपकी लाइफ में। तो इन पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा खराब होने वाला है आपके साथ, होगा ऐसा नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिस्क बोल सकते हैं। तो यहाँ बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस से रिलेटेड रिस्क। बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो सीधा हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पर इफेक्ट करता है। मतलब बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसके कारण कभी प्रॉफिट कम होता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस के रिस्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस रिस्क किसको बोलते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में ऐसी कुछ अघटित घटनाएं जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट पर इफेक्ट करती है, उसको आप बिजनेस रिस्क बोल सकते हैं। तो ऐसे रिस्क टू टाइप के होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब ऐसे रिस्क कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। मतलब मैं आपको ये बात एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो वो उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसकी डिमांड फ्यूचर में कम हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस जाएगा। तो मान लो कि आपका कोई कटलरी स्टोर है, तो उसमें क्या होता है कि फैशन चेंज होती रहती है। तो इसकी वजह से अगर आप जो भी मार्केट में चीजें बेच रहे हैं वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? फ्यूचर में प्रॉफिट होगा क्योंकि उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मान लो कि आप जो चीज बेच रहे हैं अब उससे और अच्छी चीज बाजार में आ गई है और लोग आपकी चीज पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपको क्या जाएगा? लॉस जाएगा। तो ये ऐसा रिस्क है, स्पेक्युलेटिव रिस्क ऐसा है तो कि उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस हो सकता है इन फ्यूचर। मतलब ये रिस्क है उसके अंदर, आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा या रिस्क होगा, पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरा रिस्क कैसा होता है? प्योर रिस्क। तो उसमें क्या होता है कि या तो लॉस होगा या तो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ऐसी पोजीशन आती है। मान लो कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपका माल गोडाउन के अंदर पड़ा है और उस गोडाउन के अंदर फायर मतलब आग लग जाती है और उसमें आपका आधा माल स्पॉइल हो जाता है, लेकिन आपने एडवांस में बीमा कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो आपको वो इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है, तो आपको कोई लॉस नहीं जाता है। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है लेकिन लॉस भी नहीं गया है, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप? प्योर रिस्क बोल सकते हैं। ना तो लॉस ना तो प्रॉफिट। ओके। और यहाँ स्पेक्युलेटिव रिस्क में आइदर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? अब आगे हम समझते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर कौन कौन से हैं? तो एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो रिस्क, हर कोई बिजनेस में रिस्क होता ही है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके अंदर कम या ज्यादा थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के बारे में आप जानते नहीं हो। फ्यूचर आप ऐसा कह नहीं सकते कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है।
तो बिजनेस के अंदर भी ऐसे कुछ ना कुछ रिस्क होते ही है। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर असर पड़ता है। कभी प्रॉफिट ज्यादा आता है, कभी प्रॉफिट कम आता है, कभी लॉस भी जाता है बिजनेस के अंदर। मतलब रिस्क वो बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है, उसको आप बिजनेस से अलग कर सकते नहीं है। फिर नेक्स्ट उसका नेचर है रिस्क ड्यू टू अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर। क्योंकि ये क्यों आते हैं रिस्क? क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किसी को कुछ पता होता नहीं है, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर की वजह से रिस्क आते रहते हैं। क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में किसी को बोल सकते नहीं है कि कल क्या होने वाला है आपको पता चलेगा, आज नहीं चलेगा ना, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है इसलिए। फिर डिपेंड्स ऑन अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब रिस्क कौन से बिजनेस में कितना रिस्क होगा वो किस पे डिपेंड करता है, तो कि बिजनेस की साइज पे। अगर छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम होगा, बड़ा बिजनेस है तो रिस्क ज्यादा होगा। जैसे कि एक आप सोल प्रोप्राइटर्स हो और एक आपकी ग्रोसरी की छोटी सी शॉप है, तो उसमें रिस्क कैसा होगा, तो कि कम होगा। और रिलायंस और टाटा वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर रिस्क कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि आपकी बिजनेस की साइज कितनी है उस पर रिस्क डिपेंड करता है। ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो रिस्क ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम होगा। उसी तरह नेचर, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। मतलब कि आप कोई फैशन वाली चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर रोज नई फैशन आती है। आप जो चीज का बिजनेस कर रहे हो वो पुरानी फैशन की है तो मार्केट में नहीं चलेगी। तो आपके बिजनेस का नेचर किस टाइप का है उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। मान लो कि आप कोई सब्जी मंडी का मॉल चला रहे हैं तो उसमें रिस्क कम होगा, क्योंकि वो रोज बरोज सेलिंग करने वाली चीज है, उसमें रोज बरोज बिकने वाली चीज है। और फैशनेबल कोई बिजनेस कर रहे हो फैशन से रिलेटेड तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों की पसंद हर रोज बदलती रहती है। तो आपके बिजनेस का नेचर कैसा है उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। फिर प्रॉफिट, जिस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या रिवार्ड ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, और प्रॉफिट कम तो रिस्क भी कम। मतलब प्रॉफिट और रिस्क एक दूसरे के पॉजिटिव है। रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट कम। तो आपको बिजनेस के नेचर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।